हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं समर और आप देख रहे हैं समर कंप्यूटर नॉलेज। दोस्तों, आज का जो टॉपिक है वो है बीट एंड बाइट। तो पहले बात करते हैं व्हाट इज बीट, यानी बीट क्या है। ये बीट स्टैंड्स फॉर बाइनरी डिजिट, यानी बीट का जो फुल फॉर्म है वो है बाइनरी डिजिट। इट इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ डाटा दैट ए कंप्यूटर कैन प्रोसेस एंड स्टोर, यानी यह डाटा का सबसे छोटा यूनिट होता है जो कंप्यूटर में प्रोसेस और स्टोर किया जाता है। Each bit is represented by either a 1 or a 0 and this can be executed in various systems through a two-state device, यानी प्रत्येक बिट को आइदर 1 या 0 द्वारा रिप्रेजेंट किया जाता है और इसमें टू स्टेट डिवाइस के माध्यम से विभिन्न सिस्टम को एग्जीक्यूट किया जाता है। ए बिट इज द मोस्ट बेसिक यूनिट इन कंप्यूटर मशीन लैंग्वेज, यानी कंप्यूटर मशीन लैंग्वेज में बीट जो है वो एक बेसिक यूनिट है। बाइनरी नंबर्स यानी बीट्स आर स्टोर्ड विथ इन ए कंप्यूटर माइक्रोचिप्स बाय टर्निंग एंड इलेक्ट्रिकल करंट ऑन और ऑफ, यानी बाइनरी नंबर्स जो है वो कंप्यूटर में माइक्रोचिप्स में स्टोर रहता है और इसमें इलेक्ट्रिकल करंट जो है वो ऑन और ऑफ किया जाता है। ए वन इज रिप्रेजेंट बाय एन ऑन और हाई वोल्टेज करंट, यानी इसमें वन जो है यानी बीट का जो वन है उसे रिप्रेजेंट किया जाता है ऑन या हाई वोल्टेज करंट में। एंड ए जीरो इज रिप्रेजेंट बाय एन ऑफ और लो करंट, और जो जीरो होता है उसे रिप्रेजेंट किया जाता है ऑफ या लो करंट में। All instruction that the computer executes and the data that it process each made up of a group of bits, यानी सभी इंस्ट्रक्शन को तो कंप्यूटर एग्जीक्यूट करता है और जो डाटा को प्रोसेस किया जाता है वो डाटा ग्रुप ऑफ बीट्स है, यानी बीट को ग्रुप करके बनाया जाता है। मतलब बहुत सारे बीट को यानी 0101 ऐसे करके ग्रुप किया जाता है, तब डाटा रिप्रेजेंट होता है। तो ये था बीट क्या है। उसके बाद अगला क्वेश्चन व्हाट इज बाइट, यानी बाइट क्या है। ए बाइट इज ए टर्म फर्स्ट कॉइन्ड बाय वर्नर बर्चहोल्च इन 1956, यानी जो बाइट शब्द है उसे पहली बार वर्नर बर्चहोल्च 1956 में गढ़ा था। ए बाइट इज ए स्टोरेज यूनिट कैपेबल ऑफ रिप्रेजेंटिंग ए सिंगल कैरेक्टर सच एज ए लेटर नंबर और सिंबल, यानी बाइट जो है वो एक स्टोरेज यूनिट है जो एक सिंगल कैरेक्टर जैसे कि लेटर नंबर या सिंबल को रिप्रेजेंट करने में सक्षम है। टेक्निकली स्पीकिंग ए बाइट इज ए सीक्वेंस ऑफ बाइनरी बीट्स इन ए सीरियलाइज्ड डाटा स्ट्रीम इन ए डाटा ट्रांसमिशन सिस्टम, यानी टेक्निकली रूप से बोलना एक बाइट एक डाटा ट्रांसमिशन सिस्टम में एक सीरियलाइज्ड डाटा स्ट्रीम में बाइनरी बीट्स की सीक्वेंस है, यानी जो 0-1 है उसकी सीक्वेंस है बाइट। इन मोस्ट कंप्यूटर्स 1 बाइट इज इक्वेटेड टू 8 स्मॉलर यूनिट्स कॉल्ड बीट्स, यानी ज़्यादातर कंप्यूटर में एक बाइट को 8 छोटे यूनिट से बराबर किया जाता है जिसे बीट कहा जाता है। मतलब 8 बीट से 1 बाइट होता है, मतलब बीट में होता है क्या 1 और 0, तो इसी तरह से 801 को जोड़ के एक बाइट होता है। ए बाइट इज ए सीरीज ऑफ बाइनरी डिजिट्स विच कंटेंट 0 और 1, यानी मैंने पहले ही बोला था एक बाइट एक बाइनरी डिजिट की सीरीज है जिसमें 0 और 1 रहता है। ए बाइट इज रिप्रेजेंट एज अपर केस बी व्हेयर्स ए बीट इज रिप्रेजेंट बाय स्मॉल केस बी, यानी बाइट को जो है उसे अपर केस बी यानी कैपिटल बी द्वारा रिप्रेजेंट किया जाता है और जहाँ पर बीट है उसे स्मॉल केस बी द्वारा रिप्रेजेंट किया जाता है। ए सिंगल बाइट कैन बी यूज्ड फॉर इंडिकेटिंग द 2^8 और 256 डिफरेंट वैल्यूज, यानी एक सिंगल बाइट 2^8 मतलब 256 डिफरेंट वैल्यूज को इंगित कर सकता है। मतलब बाइट जो होता है वो 8 बीट से होता है और बाइनरी नंबर की जो बेस वैल्यू होता है 2, इसलिए 2^8 मतलब 256 डिफरेंट वैल्यूज को इंडिकेट कर सकता है। These values start from 8 of 0 बाइनरी टू 8 on 1 बाइनरी, यानी जो बाइट है उसकी वैल्यू शुरू होता है 8 of 0 बाइनरी नंबर से और ख़त्म होता है 8 on 1 बाइनरी नंबर पर। ए बाइट इज कैपेबल ऑफ होल्डिंग ए स्ट्रिंग दैट इज नीडेड इन लार्जर एप्लीकेशन प्रोसेसिंग, यानी एक बाइट एक बड़े एप्लीकेशन प्रोसेसिंग में आवश्यक स्ट्रिंग को होल्ड करने के लिए सक्षम होता है। फॉर लार्ज अमाउंट्स ऑफ मेमोरी प्रीफिक्स आर एडेड टू बाइट्स,
यानी जब बड़े मात्रा में मेमोरी की उपसर्ग होता है तब क्या करना पड़ता है, बाइट को ऐड करना पड़ता है, यानी जो बाइट है उसे जोड़ना पड़ता है। फॉर एग्जाम्पल किलोबाइट इक्वल्स टू 1024 बाइट्स, यानी 1024 बाइट को जोड़ के एक किलोबाइट पर रिप्रेजेंट किया जाता है। उसी तरह से मेगाबाइट इक्वल्स टू 1048,576 बाइट्स, यानी इतने सारे बाइट को जोड़ के एक मेगाबाइट किया जाता है। और गीगाबाइट इक्वल्स टू 1073741824 बाइट्स, मतलब जब मेमोरी को बड़े मात्रा में आवश्यकता पड़ती है तब क्या करता है, बाइट को जोड़ के किलोबाइट, मेगाबाइट या गीगाबाइट में रिप्रेजेंट करता है। तो ये था बाइट क्या है। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। दोस्तों आप मेमोरी क्या है जानना चाहते हो तो एंड स्क्रीन पर लेफ्ट वाली वीडियो पे क्लिक करना, और प्राइमरी मेमोरी क्या है जानना चाहते हो तो एंड स्क्रीन पर राइट वाली वीडियो पे क्लिक करना, और ऐसे ही कंप्यूटर नॉलेज बढ़ाना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना।